साथियों, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और उस प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस में शामिल होगा हिंदी, तो हिंदी में अनिवार्य रूप से टॉपिक शामिल होगा समास। और समास इतना आसान और असरदार टॉपिक है कि उससे प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो उसी समास के बारे में आज हम आपको बताएंगे छोटी-छोटी महत्वपूर्ण और बारीक सी जानकारियाँ, और पूछेंगे लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण असरदार प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है। आप जवाब दे ले जाएँगे तो ये मान के चलिए कि तैयारी का स्तर आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समास होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है कि समास होते हैं कुल 6 प्रकार के। कौन-कौन से समास होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अव्ययी भाव समास होता है आपका पहले नंबर पे, और इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में, तो आप इसमें बताएँगे कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में हो जाती है दोनों पदों की प्रधानता। ठीक है? उसके बाद आपका आ जाएगा जो है बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास में हो जाएगा जो है अन्य पद की प्रधानता, यानी कि ना तो प्रथम पद प्रधान होगा, ना तो उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें जो हो जाएगी अन्य पद की प्रधानता। उसके बाद बचते हैं 3 और समास, कौन-कौन से? कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास। कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है। तीनों समासों में जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता, और बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता। बाकी जो 3 समास और बचे हैं कौन-कौन से? कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, इसमें उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है। और अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि कर्मधारय और द्विगु किस समास के भेद माने जाते हैं या किस समास से निकले हुए माने जाते हैं, तो आपको उसका आंसर लगाना है कि तत्पुरुष समास से, यानी कि तत्पुरुष समास से जो है कर्मधारय और द्विगु समास के भेद माने जाते हैं या उन्हीं से इनका विकास माना जाता है। अब हम आपसे पूछने वाले हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना है। सोच समझ के, अगर आपने समाज टॉपिक पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है। प्रश्न कौन-सा है? ध्यान से सुनिए। बहुब्रीहि समास, यानी कि बहुब्रीहि समास जो है वो कितने प्रकार का होता है और कौन-कौन सा? सबसे पहले तो आप प्रकार ही बता दीजिए। अगर प्रकार वाली जानकारी आपको है और प्रकार में कौन-कौन से प्रकार होते हैं, तो ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और उसके बाद एक प्रश्न और बन जाता है कि उन प्रकारों को हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि बहुब्रीहि समास का वर्गीकरण कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में आपके अपेक्षित उत्तर का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद साथियों।